नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। सनातन धर्म में देवी देवताओं की कहीं भी कमी नहीं है। आप किसी भी देवी किसी भी देवता को अपना आराध्य मानकर आप परम ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। आप उस परम ब्रह्म की चरणों में स्थान पा सकते हैं। लेकिन शायद ये बात ये सनातन धर्म को मानने वाले ये हिंदू लोग शायद भूलते जा रहे हैं। खास तौर पे अपने रोजमर्रा की चिंताओं में फंसे हुए लोग, जो लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वो लोग जो लोग इस बात से उभर नहीं पा रहे हैं कि कैसे ये जो मनुष्य जीवन उनको मिला है, इसी में जो फंसे हुए लोग हैं, वही लोग अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं। और इसी कारण से वो लोग उन चीजों में फंस रहे हैं जो उनके धर्म में आती ही नहीं है। जैसे कि मजारे, लोग मजारों पर जाकर माथा टेकने लग गए हैं। लोग झाड़ फूक वालों के चंगुल में फंसने लग गए हैं। और ऐसा ही एक तथ्य हमारे सामने आया है, एक ऐसा ही मामला हमारे सामने आया है। मीरापुर में रहने वाला एक परिवार इसी झाड़ फूक के चक्कर में, इसी मजारों के चक्कर में पूरा बर्बाद हो गया। कारण कुछ भी नहीं था, कारण सिर्फ एक था कि उन्होंने अपने खुद के धर्म पर विश्वास ना करके, अपने खुद के देवी देवताओं पर विश्वास ना करके एक दूसरे मजहब पर विश्वास किया, एक दूसरे लोगों पर विश्वास किया, जो कि उनके यहां पर इस चीजों, काफिरों को तो वैसे भी माना नहीं जाता, वो लोग तो वैसे भी उन्हें गलत मानते हैं। लेकिन हमारी गलती है कि हम उन मजारों को पूजते हैं। हमारी गलती है कि हम उन झाड़ फूक वालों को अपना सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं। अब मीरापुर में जो हुआ आपको वो बताती हूं कि वो कहानी क्या है। मीरापुर के नैनी में एक पिता जिसकी मिठाई की दुकान थी, 2015 के अंदर उसके पास एक व्यक्ति आता है जो कि एक फकीर बनकर आता है, यानी कि एक मजार को मानने वाला व्यक्ति आता है और कहता है कि मैं झाड़ फूक का काम भी करता हूं, तुम्हारे व्यवसाय में चार चांद लगा दूंगा, तुम्हारा व्यवसाय बहुत तेजी से चलेगा, लेकिन तुम्हें आकर मजार पर चादर चढ़ानी होगी। अब जो पिता था, शायद वो इस बात से परेशान था कि उसका काम धंधा अच्छे से नहीं चल रहा होगा या उस तरीके से नहीं चल रहा होगा जिस तरीके से वो चाहता होगा। किसी भी चिंताओं के अंदर उसने उस बात को स्वीकार कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म की बीन तो हर जगह बजी रही है ना, तो उस चक्कर में लोग पागल हो रहे हैं। अब होता यह है कि वो व्यक्ति मजार पर जाता है और जाकर चादर वगैरह चढ़ाता है, जो भी उसको कहा जाता है वो ऐसा करता है। अब जो व्यक्ति, जो झाड़ फूक वाला व्यक्ति, यानी कि जो मौलवी इसके पास आया था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा काला जादू टाइप जानता था। वो उस झाड़ फूक के अंदर काला जादू भी करता था। उस काले जादू की तरफ से उस व्यक्ति को उसने पूरा अपने वश में किया। ये सत्य है, क्योंकि ऐसा हुआ है। उस व्यक्ति को जब वश में किया तो उस व्यक्ति से सबसे पहले उसको इस्लाम धर्म कबूल करवाया। जब इस्लाम धर्म कबूल करवा लिया तो हर दिन हर रोज उसको किसी ना किसी तरीके से धमकियां देता था। चाहे मारने की धमकी देता था, चाहे उसका घर बिखारने की धमकी देता था। कैसे भी करके अपनी सारी इच्छाएं पूरी करवाता था उस व्यक्ति से। इच्छाएं मतलब गहना, सोना, चांदी, पैसे वगैरह जो भी उसको ऐंठने थे, वो ऐंठने की कोशिश करता था उस व्यक्ति से। करते करते उस व्यक्ति, जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया इस मौलवी की धमकियों से, आखिरकार एक दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब इस मौलवी की नजर उसकी घर की महिला, यानी कि उस व्यक्ति की पत्नी और उसकी जवान बेटी पर भी थी। उस मौलवी ने इनके घर के अंदर भी एक छोटी सी मजार, यानी कि चोरी टाइप बनवा दी थी, ताकि वो वहां पर आकर अपना झाड़ फूक का जो भी मंत्र है, तंत्र है, वो वहां कर सके। इन्हीं धमकियों के बीच में जब वो पिता की मृत्यु हो गई, उसके बाद इसने उस बेटी को भी धमकाना शुरू कर दिया और उस धमकाने के साथ साथ उस बेटी को मजार पर आने के लिए हर तरीका, हर कोशिश करने लगा। उसको धक्के से लेकर आता और उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म करता ये मौलवी। इस मौलवी का नाम है मुश्ताक अली। उसकी बेटी के साथ भी दुष्कर्म करने लगा। इस दुष्कर्म से परेशान होकर जब बेटी ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना विरोध जताया, तो उस मौलवी ने उसको धमकाना शुरू कर दिया और ये कहा कि जैसे तुम्हारे पिता को मारा है अपने झाड़ फूक से, अपने काले जादू से, वैसे ही तुम्हें भी मार दूंगा।
इस बात से परेशान होकर, इस बात से दुखी होकर कहीं ना कहीं वो लड़की सोच रही थी, उसे हार्ट अटैक आया या क्या हुआ, मृत्यु का कारण पता नहीं लगा। और उस लड़की की भी कुछ समय के बाद, लगभग 3 सालों के बाद 2018 में उस लड़की की भी मृत्यु हो गई। अब रह गई उसके घर में महिला। अब जो महिला थी उसको इस मौलवी के तीनों बेटे पकड़ लेते हैं, यानी कि उसके साथ भी सामूहिक दुष्कर्म करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच 2023 के अंदर उस मौलवी की मृत्यु हो जाती है। उसके बेटे जो है वो इस महिला को मजार पर जबरन मजार पर लेकर आते हैं और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि इस महिला का धर्मांतरण करवा सके। महिला को थूक चाटने के लिए भी मजबूर किया जाता है, उसके साथ तरह तरह की अश्लील हरकतें की जाती हैं। महिला ने पुलिस को बताया कि जो लड़के हैं जिसने मेरे साथ दुष्कर्म किया या मेरे परिवार को परेशान किया और जिस तरीके से वो मजार पर मेरी बेटी, मेरे पति को, सबको उन्होंने मारने की कोशिश की है, उसके बेटों का नाम है जुनैद, फैजान और अकरम, और साथ में 2 लोग अन्य भी थे जिन्होंने मिलकर इस महिला के साथ हर तरीके का वो अश्लील कार्य किया। उस महिला ने यह भी बताया कि सिर्फ यही नहीं कि मेरे परिवार, बल्कि मेरी ननद का परिवार भी, और उसके साथ बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके साथ ये सब कुछ इन्होंने किया है। इन इस्लामवादियों ने उन पूरे परिवारों को तहस नहस कर दिया है। सभी के साथ उन्होंने ये कार्य किया है। मैं कोई अकेली नहीं हूं जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है। मेरे गहने, पैसा, हर चीज इन्होंने ले ली है। मेरा पूरा परिवार समाप्त कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने अकरम और जुनैद, इन दोनों को तो गिरफ्तार कर लिया है, बाकी के अन्य अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, बाकी फरार हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि वो जल्दी ही पकड़े जाएंगे और इनके ऊपर जितने से ज्यादा हम इनके ऊपर मुकदमे चला सकते हैं उतनी ही धाराओं में इनको डाला जाएगा और इनके ऊपर मुकदमे चलाए जाएंगे। आप सबका इस बारे में क्या कहना है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमें सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।